हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार फिर से आपको ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट के हाइड्रोलिक्स एवं फंडामेंटल सिंबल्स चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हाइड्रोलिक्स फंडामेंटल सिंबल्स को समझेंगे। इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हिलाने के लिए लगाया जाने वाला धक्का या खिंचाव को डैश कहते हैं। ऑप्शन है बल, दबाव, टार्क, विस्थापन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बल। इसका आंसर हो जाएगा बल। किसी वस्तु को इधर उधर हिलाने के लिए, डुलाने के लिए हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोलिक द्रव का सिस्टम में डैश को दूर करने के लिए पर्याप्त बल होना चाहिए। दबाव, प्रतिरोध, भार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। यानी कि एक हाइड्रोलिक द्रव के सिस्टम में प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त बल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु की गति को शुरू करने, रोकने या परिवर्तन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। तो इसका आंसर आप ऑप्शन है दबाव, भार, जड़त्व, द्रव्यमान। तो इसका आंसर आपका है, इसका आंसर है जड़त्व। यानी कि जड़त्व यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु की गति को शुरू करने, रोकने या परिवर्तन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है जड़त्व। जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु इधर उधर आसानी से नहीं डोल पाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का डैश द्रव के भार का पानी के समान मात्रा के भार से तुलना करके निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है दबाव, बल, विशिष्ट गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। कहने का अर्थ है द्रव का विशिष्ट गुरुत्व द्रव के भार की पानी के समान मात्रा में भार से तुलना करके निर्धारित किया जाता है। यानी कि विशिष्ट गुरुत्व के कारण तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा को उस क्षेत्र से विभाजित किया जाता है जिस पर बल लगाया जाता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन है दबाव, हाइड्रोलिक बल, टार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दबाव। इसका आंसर हो जाएगा दबाव। यानी कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा को उस क्षेत्र से विभाजित किया जाता है जिस पर बल द्वारा लगाया जाता है, तो दबाव कहलाता है। वो बल जहाँ लगाएंगे उस क्षेत्र को हम लोग दबाव कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश तब होता है जब एक बल को दूर तक ले जाया जाता है। ऑप्शन है शक्ति, कार्य, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्य। यानी कि कार्य तब होता है जब एक बल को दूर तक ले जाया जाता है, यानी बल को लगाया जाता है तो कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव निम्न के आधार पर एक स्तर चाहता है। एक बल, काम, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में की गई डैश की राशि को शक्ति कहते हैं। बल, विस्थापन, कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्य। यानी कि एक निश्चित समय में की गई कार्य की राशि को शक्ति कहते हैं। कार्य की राशि को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर 1000 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो परिणामी दबाव डैश किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 किलो प्रति
सेमी स्क्वायर होगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि 50 मीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर 1000 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो परिणामी दबाव 20 किलो प्रति सेमीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप का आदर्श प्रवाह कहलाता है लेमिनार, टर्बुलेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेमिनार। इसका आंसर आपका हो जाएगा लेमिनार कहते हैं, यानी कि पाइप में आदर्श प्रवाह कहलाता है लेमिनार। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब प्रवाह बढ़ता है तो दबाव में डैश होती है, तो वृद्धि होती है, कमी होती है, इनमें से कुछ नहीं, या तो ए या तो बी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कमी होती है। यानी बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब प्रवाह बढ़ता है तो दबाव में कमी होती है, प्रवाह बढ़ता है तो दबाव में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश यह बताता है कि एक सीमित तरल में दबाव पूरे द्रव में समान रूप से वितरित करता है। ऑप्शन है बर्नौली का नियम, बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, फैराडे का नियम। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका पास्कल का नियम। यानी कि पास्कल के नियम यह बताता है कि एक सीमित तरल में दबाव पूरे द्रव के समान रूप में वितरित करता है। सीमित तरल में दबाव पूरे द्रव में समान वितरित करता है, यह बात कहता है पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में बल को क्या करना चाहिए। हाइड्रोलिक सिस्टम में बल को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कार्य, सिस्टम प्रतिरोध को कम करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों, यानी कि कार्य भी करना चाहिए, सिस्टम प्रतिरोध को कम भी करना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में बल को क्या करना चाहिए, तो कार्य भी करना चाहिए और सिस्टम प्रतिरोध को भी कम करना चाहिए, सिस्टम प्रतिरोध को कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अलग अलग पिस्टन पर बल का अनुपात 4:1 है तो गति का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इसका 4.1, 1:4, 1:6 और 16:1। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:4, 1:4। यानी कि यदि एक अलग अलग पिस्टन पर बल का अनुपात 4:1 है तो गति का अनुपात 1:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर मापने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। बैरोमीटर को मापने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 mm हो जाता है। बैरोमीटर मापने पर वायुमंडलीय दाब 760 mm हो जाता है, 760 mm हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द्रव निम्न के आधार पर एक स्तर चाहता है, एक बल, काम, दबाव, क्षेत्र। तो द्रव दबाव के आधार पर एक स्तर चाहता है। द्रव निम्न के आधार पर एक स्तर चाहता है तो दबाव के स्तर पर दबाव के आधार पर एक स्तर चाहता है। अगला क्वेश्चन है, बल दबाव क्षेत्र के बीच संबंध है क्या। बल दबाव क्षेत्र के बीच क्या फार्मूला बनता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है F बराबर P गुने ए, P बराबर F गुने ए बराबर F गुने P, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा F बराबर P गुने ए, यानी फोर्स बराबर फोर्स बराबर एरिया गुने प्रेशर गुने एरिया, यानी फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर गुने एरिया। यानी कि कह सकते हैं कि बल बराबर होगा क्षेत्रफल गुने दबाव, क्षेत्रफल गुने दबाव।
अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब के लिए मूल प्रतीक डैश है, वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बल्ब के लिए मूल प्रतीक जो है आपका वर्ग है। एक वाल्व के लिए मूल प्रतीक वर्ग है। वाल्व के लिए मूल प्रतीक वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, पंप और मोटर जैसे घूर्णन घटकों के लिए मूल प्रतीक क्या है? पंप और मोटर जैसे घूर्णन के लिए मूल प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वृत्त होगा। पंप और मोटर के लिए घूर्णन घटकों का मूल प्रतीक वृत्त होता है, जबकि एक वाल्व के लिए मूल प्रतीक वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक रिटर्न लाइनें डैश के रूप में खींची जाती है जो रिसाव तेल को वापस टैंक में ले जाती है। तो इसका ऑप्शन है ठोस रेखा, लंबी डैश, डैश, लघु डैश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा लघु डैश। लघु डैश यानी हाइड्रोलिक रिटर्न लाइनें लघु डैश के रूप में खींची जाती है जो रिसाव तेल को वापस टैंक में ले जाती है, लघु डैश। अगला क्वेश्चन है, 4/3वें वाल्व कितने पदों पर है? 4/3वें वाल्व कितने पदों पर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 पदों पर। 4/3वें वाल्व कितने पदों पर है? 3 पदों पर है। अगला क्वेश्चन है, 4/2वें वाल्व कितने वर्ग है? 4/2वें वाल्व में कितने वर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ग है। इसमें 2 वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, डैश रेखा प्रणाली में प्रवाह का मुख्य धारा को वहन करती है? एक ठोस, एक लंबे डैश, लघु डैश, तीर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ठोस। एक ठोस यानी कि एक ठोस रेखा प्रणाली में प्रवाह की मुख्य धारा में वहन करती है। अगला क्वेश्चन है, तीर डैश का स्रोत है के रूप में दिखाते हुए इंगित करते हैं? हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, 3/4वें वाल्व, राहत वाल्व। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोलिक पंप को। तीर जो है हाइड्रोलिक पंप को दिखाता है, इस तरह से निशान जो है हाइड्रोलिक पंप का निशान है, सर्किल के अंदर एरो का निशान। अगला क्वेश्चन है, तीर हाइड्रोलिक ऊर्जा प्राप्त डैश को दिखाने में इंगित करता है? हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक 3/4वां रास्ता वाल्व, संचयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर दिखाने में 2 तीर डैश बिंदु को दिखाने में इंगित करता है। 2 एरो डैश बिंदु को दिखाने में इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन होगा एक दाशीय, द्विदाशीय, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विदाशीय। द्विदिशीय, द्विदिशीय दिशा को निर्देश करता है, 2 एरो। अगला क्वेश्चन है, 2 तीर इंगित करते हैं कि पंप डैश में काम कर सकता है? फॉरवर्ड, रिवर्स, ये ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि फॉरवर्ड भी काम करेगा और रिवर्स भी काम करेगा, दोनों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोजिशनिंग वाल्व जैसे रिलीफ वाल्व अनुपातिक वाल्व में पूरी तरह से खुले और पूरी तरह से बंद होने के बीच
कितनी स्थिति होती है? निश्चित, अनंत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। इसका राइट आंसर होगा अनंत। यानी कि पोजिशनिंग वाल्व जैसे रिलीफ वाल्व अनुपातिक वाल्व में पूरी तरह खुले और पूरी तरह बंद होने के बीच कितनी स्थिति होगी? तो अनंत स्थिति बनेगी। अगला क्वेश्चन है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व जैसे पोजिशनिंग वाल्व को डैश पदों की संख्या में संचालित किया जाता है। ऑप्शन है निश्चित, अनंत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित होगा। यानी कि दिशात्मक नियंत्रण वाल्व जैसे पोजिशनिंग वाल्व को निश्चित पदों की संख्या में संचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिलीफ वाल्व के प्रतीक में डैश लाइन दबाव द्वारा संचालन को इंगित करता है। ऑप्शन है मुख्य, पायलट, वापसी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पायलट। अगला क्वेश्चन है, रिलीफ वाल्व के प्रतीक में डैश समायोजन दबाव इंगित करता है। मुख्य लाइन, पायलट लाइन, वापसी लाइन, स्प्रिंग के साथ तीर। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्प्रिंग के साथ तीर। यानी कि रिलीफ वाल्व के प्रतीक में स्प्रिंग के साथ तीर समायोजन दबाव को इंगित करता है। तीर समायोजन दबाव को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश लाइन यानी कि पायलट लाइन उस तरल पदार्थ को वहन करती है जिसका उपयोग वाल्व के संचालन की नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ठोस, डॉट के साथ लंबे डैश, लघु 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 डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट के साथ लंबे डैश इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है हाइड्रोलिक फंडामेंटल्स एवं सैम्बल्स से। धन्यवाद।